नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 11 या 12 तारीख के अंदर एचएसबीसी के एनएफओ की बात करेंगे। एचएसबीसी का जो एनएफओ है उस फंड का नाम है एचएसबीसी इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड। हम आज इस वीडियो के अंदर इसका विश्लेषण करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या ये फंड सच में अच्छा है या नहीं है। उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ खास बातें इस फंड की। भारतीय निर्यात विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर आप भी लाभ लीजिए। एचएसबीसी इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फंड में आज ही निवेश करें। एनएफओ 19 सितंबर 2024 को बंद होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन पीरियड की, तो वो 5 सितंबर 2024 से शुरू होकर 19 सितंबर 2024 तक अवेलेबल रहेगा। अगर हम इस फंड की लॉन्च डेट की बात करते हैं तो वो 25 सितंबर है, यानी कि 5 सितंबर से 19 सितंबर तक जो लोग इस फंड को सब्सक्राइब कर लेंगे उनको बेस रेट से इस फंड की यूनिट्स मिलना शुरू हो जाएगी, यानी कि 10 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से। अगर इस फंड की थीम की बात की जाए तो ये थीम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। ये एचएसबीसी का दावा है कि ये इंडिया की पहली एक्सपोर्ट बेस्ड फंड है। हालांकि हमें भी दूसरी कोई फंड ऐसा नहीं दिखाई देता मार्केट के अंदर, पर अगर वो दावा कर रहे हैं तो इसका मतलब सच है इस बात में। कुछ फीचर्स दे रखे हैं, ये एचएसबीसी का है, ये आपको दिखाई दे जाएगा आपको। इन लोगों ने, अगर हम बोलें कि एक्सपोर्ट थीम में इस समय इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, तो उसका कुछ रीजंस दे रखे हैं इन लोगों ने। लीडरशिप इन लेबर, हाँ बिल्कुल फैक्ट है। इंडिया इस समय ग्लोबल मार्केट के अंदर लेबर का सबसे चीप जगह है, जहां पे लेबर अवेलेबल है। स्किल्स के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स एंड सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, हाँ इंडिया इस समय सप्लाई चेन के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है। यानी कि अगर आप ध्यान देंगे तो जो गुड्स ट्रेन होती है यानी कि मालगाड़ी, उनके लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बन रहे हैं। इंडिया के रेगुलर बेसिस पे हाईवेज बन रहे हैं, तो सप्लाई चेन काफ़ी बेटर हो रही है। गवर्नमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, हाँ गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। इसीलिए पहली बार अभी हुआ है कि इंडिया ने डिफेंस में भी अपना एक्सपोर्ट किया है। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं इस फंड की जो इसको ग्रोथ देती हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम इस फंड में पैसा लगा रहे हैं तो ऐसा क्यों, हमें क्यों लगाना चाहिए। आखिर क्या ऐसी चीजें हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है एक्चुअल में। जस्ट लाइक जो चीजें इन लोगों ने भी हाईलाइट की गई हैं, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, एडवांस बैटरीज, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, सोलर एनर्जी कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल्स, सेरेमिक प्रोडक्ट्स, ग्लासवेयर और स्पाइसेस। ये सारे ही वो 10 फील्ड्स हैं जहां इंडिया कहीं ना कहीं डोमिनेट करता ही है। यानी अगर हम ऑटो पार्ट्स की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मारुति ने अपना बहुत बड़ा लॉट जापान भेजा है। तो जब से चाइना की इकोनॉमी में इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है, तब से इंडिया एक ऐसा उभरती हुई जगह निकल के आई है जहां पे हर बाहर की कंपनी को एक सब्स्टिट्यूट चाहिए चाइना के अगेंस्ट में, तो वहां इंडिया निकल के आ रहा है। इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट फंड हाउसेस को हो रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स में हो रहा है। हम लोग रेगुलर हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रहे हैं। और हमारा वर्डिक्ट ये है कि हमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के बढ़ने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं इस देश में।